Assalamu alaikum for class. I hope you are fine at your homes. Today we are going to read unit number 7, Colors of Pakistan. After completing this unit, you will be able to learn oral interaction in a group, pronounce long vowel sounds, and knowledge the verbs and tenses, locate the difference of two parts of compound words, and use of pronouns, forms of verb do, be, and have, pronouns I, we, you, he, she, it, they, punctuation, and written work for correct spelling and with the correct tenses. Now move to the next page number 66. Getting started. We are Pakistani and we love our country. Look at the given political map of Pakistan and color the part which you belong to. यहाँ पे पाकिस्तान का मैप है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस पार्ट में आप रहते हैं, जिस सूबे से बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ पे कलर करना है. लेट्स टॉक कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट्स, food, language, dresses, festival, etc. of different areas of Pakistan and share with the class. आपने ग्रुप बनाने हैं क्लास में और अपने कल्चर के बारे में, फूड, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करना है और क्लास के साथ शेयर करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट बुक रीडिंग. कलर्स ऑफ पाकिस्तान. कलर्स ऑफ पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान के रंग. Pakistan is a country with a rich cultural heritage. It is comprised of different cultural groups like Punjabis, Sindhis, Balochis, Pakhtuns, Kashmiris, and Gilgit-Baltistanis. These cultural groups reflect a range of amazing traditions, dresses, food, and languages. People from different cultural groups speak a variety of languages. In Punjab, people speak Punjabi and Saraiki. Sindhi and Balochi are common languages of Sindh and Balochistan. यहाँ पे पाकिस्तान के सूबों के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, या उनके ट्रेडिशंस, रवायात, ड्रेसेस, फूड्स, लैंग्वेजेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे कल्चर को. इसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो भी इकसाम है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची और भी बहुत सी ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं और उनके इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं. In Pakistan, people wear a wide range of clothes depending on the climate, traditions of the places they belong to. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लोग जो हैं वो अपने क्लाइमेट, मौसम के लिहाज से, ट्रेडिशंस, रवायात के लिहाज से, जिस सूबे में वो रहते हैं या जिस प्लेस से में वो रहते हैं या बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से उनके ड्रेसेस होते हैं, उनके फूड, लैंग्वेजेस, उनके फेस्टिवल्स होते हैं. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है पंजाब. पंजाब इज़ ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड. पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ पीस, लव and great cultural and artistic values. And Punjabi men wear kurta, dhammat and turban, and the women wear kameez or kurta and traditional dresses. And their festival is Jashn-e-Bahara, or the spring festival celebrated in the Punjab in the mid of Feb. And the next one is the culture of Sindh evolved from the Indus Valley civilization. वादी सिंध की तहजीब है. यहाँ के लोग जो हैं उनके ड्रेसेस हैं सिंधी कैप एंड अजरक आर द पार्ट ऑफ मेंस ड्रेसेस. एंड द वुमेन वेयर कमीज़ एंड कुर्ता शलवार. वुमेन आल्सो यूज़ अजरक एज अ दुपट्टा. एंड वहाँ के फेस्टिवल्स हैं सिंध फेस्टिवल, जश्न लाड़काना एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल्स. नेक्स्ट हमारे पास है बलोचिस्तान. बलोचिस्तान इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. बलोचिस्तान इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स. अपने कबीलों के लिहाज से, अपने त्यौहारों के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है. पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलोच. स्टोरी टेलिंग और इनमें पोइट्री, शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है लोगों में. एंड द बलोचीज़ वेयर वेरियस स्टाइल्स ऑफ कमीज़, शलवार, टर्बन जिसको कुल्ला भी कहते हैं, एंड हेड स्कार्फ. पशाक इज़ अ ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस. जो पशाक है वो बलोची ड्रेस जो है इनकी ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस है. इनका फेस्टिवल है सीबी फेस्टिवल्स जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. नेक्स्ट हमारे पास है पख्तून. Pakhtun, that is a traditional lifestyle. Pakhtun culture is famous for its tribal social lifestyle. इनके इलाकाई social lifestyle है. Pakhtun men usually wear shalwar kameez, waistcoat and shawl with turban or a pakol hat. Women wear embroidered frock with pajamas and dupatta. और यहाँ का festival है पोलो फेस्टिवल. is celebrated every year. Next हमारे पास है कश्मीरी कल्चर. कश्मीरी culture is reflected in different traditions relating to food, clothing and festivals. And फिर is a prominent traditional dress of Kashmiri men and women.
वुमेन वेयर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स, हैंड से बनी हुई उनके क्लोथ्स, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ जो होते हैं वो वहाँ पे वो ज़्यादातर पहने जाते हैं। पीर चनासी इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन कश्मीर, वहाँ का जो फेस्टिवल है वो पीर चनासी है जो हर साल कश्मीर में मनाया जाता है। शिनास एंड बल्ती कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में शिनास और बल्ती जो है वो उनके फेस्टिवल्स हैं। दीज पीपल्स आर वेरी चेयरफुल एंड हॉस्पिटेबल, बहुत ज़्यादा खुशगवार और मेहमान नवाज हैं। मैन यूजली वेयर वुलन कैप, शलवार कमीज़ एंड वुलन रोब विद लॉन्ग एंड शॉर्ट स्लीव्स। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल इरागी कैप्स, कलरफुल फ्रॉक्स, वहाँ पे जो औरतें हैं वो कलरफुल फ्रॉक्स पहनती हैं। एंड द फेस्टिवल इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का जो फेस्टिवल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सूबों के ट्रेडिशंस के बारे में, उनकी ड्रेसेस के बारे में, उनके फेस्टिवल्स के बारे में बातचीत की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग्स आर कॉमन फैक्टर्स शेयर बाय ऑल द कल्चर्स इन द पाकिस्तान and their cultures are Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha are two main religious festivals in the Pakistan. However, let's not forget minorities and other communities कि हम minorities अक़लियतों को और दूसरे ग्रोहों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। that celebrate their joyful events in the country, वो भी हमारी कंट्री में अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। the Christian community celebrate Christmas, Easter and other religious festival in Pakistan, और वहाँ पाकिस्तान में वो अपने मज़हब के लिहाज से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। द कलर्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बच्चों आपने जैसे मैंने अंडरलाइन किया है कुछ वर्ड्स को और कुछ मीनिंग्स मैंने राइट किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके इसके ऊपर मीनिंग राइट कर लेने हैं और अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डू यू लिव इन, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट्स कल्चरल फेस्टिवल। आप कौन से प्रोविंस में रहते हैं, सूबे में रहते हैं, उसके बारे में, उसके कल्चरल फेस्टिवल के बारे में आपने कुछ लाइन्स राइट करनी है। Now move to the exercise of this chapter. First one is oral communication, learning the sounds, long vowel sounds. A vowel sound is long if it sounds like the vowel's name. For example, a long e in shake and a long e in weed. vowel sounds वो होते हैं जिसमें vowel letters के नेम प्रोनाउंस हो रहे होते हैं एज इट इज़ जिस भी वर्ड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स उन्होंने दी है कि एक एग्जांपल में उन्होंने वर्ड लिखा है शेक, शेक में ए का जो नेम है वो प्रोनाउंस हो रहा है शेक, शेक, इसमें ए का नेम प्रोनाउंस हो रहा है। एंड अ लॉन्ग ई इन वीव, वोवल लेटर जो हमारा ई है वर्ड वीव, वीव, वीव में जो ई का नेम है वो प्रोनाउंस हो रहा है। जिस भी वर्ड में हमारे ये वोवल लेटर्स के नेम प्रोनाउंस हो रहे होते हैं वो लॉन्ग वोवल साउंड्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड्स। यहाँ पे वोवल लेटर्स उन्होंने राइट किए हैं आप लोगों ने, इसके टू वोवल साउंड के लेटर्स वर्ड्स मेक करने हैं और यहाँ पे राइट करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टू फ्रेंड्स के दरमियान ये डायलॉग है हुमा एंड इरम। हुमा अस्सलाम वालेकुम, इरम हाउ आर यू, इरम वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। बच्चों आपने ऐसे ही इस डायलॉग को पढ़ना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड्स द वे टू देयर हाउस यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ डायरेक्शंस गिवन अबव। कि यहाँ पे जो डायलॉग है इसमें भी वो डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्रेशंस। तो आप लोगों ने भी इसको रोल प्ले के तौर पर इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए पेज रेडी किया है, आप लोगों ने भी ऐसे ही पेज रेडी करना है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। आंसर है जश्न बहारा इज सेलिब्रेटेड इन आवर एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस वोर्न बाय द पीपल ऑफ सिंध एंड कश्मीर। आंसर है सिंधी वेयर अजरक एंड सिंधी कैप विद शलवार कमीज एंड कश्मीरी वेयर फेरन। Question number 3, name a few festivals celebrated by minorities in our country. आंसर है क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, होली एंड विसाखी etc। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने ऐसे ही राइट कर लेने हैं और इसको अच्छे से याद करना है।
Now move to the next activity. This is a map of the city. Look and read its key symbols to locate the places on the map. यहाँ पे कुछ सिम्बल्स राइट किए गए हैं जो कि मैप में हैं, शो किए गए हैं। मैप कीज़ हैं, यहाँ पे उन्होंने साइड पे राइट की हुई हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करना है। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे MCQs राइट किए गए हैं। शीनास एंड ब्रूशूज कल्चर्स एग्जिस्ट इन डैश। इसके 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट पे आपने सर्कल करना है। आपने भी चैप्टर को पूरा पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों ने MCQs को सोल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एनालिटिकल रीडिंग। रीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द इंटरनेट एंड नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट देयर लोकल फेस्टिवल्स इन योर नोटबुक। आपने इंटरनेट की हेल्प से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों ने कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक पे राइट कर लेनी है पाकिस्तान के फेस्टिवल्स और कल्चर्स के बारे में। Now move to the next activity, vocabulary building. Read the given words with their meanings. यहाँ पे वर्ड मीनिंग राइट किए गए हैं, आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। ये वर्ड्स हैं और ये इनके आगे मीनिंग्स राइट किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स इन विच 2 वर्ड्स आर ज्वाइंट टू मेक 1 न्यू वर्ड। यहाँ पे देखें 2 वर्ड्स हैं, फिंगर है, प्रिंट है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जब ये दोनों को हम मिला देंगे तो एक न्यू वर्ड मेक हो जाएगा, फिंगरप्रिंट। तो इन दोनों वर्ड्स से एक न्यू वर्ड मेक हो गया, तो इस वजह से इनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस राइट किए गए हैं, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं और इनको सर्कल करना है। जैसे मैंने सर्कल किया, आप लोगों ने भी इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको अच्छे से सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लर्निंग टू स्पेल। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में जो है उन्होंने एक वर्ड राइट किया गया और उसके डिफरेंट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उसको राइट किया। आपने करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है और इसको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर में प्रोनाउंस। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स राइट की गई हैं, इसमें आपने करेक्ट प्रोनाउन लगा के फिलिंग द ब्लैंक को सॉल्व करना है। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग डैश इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो हमने देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन को राइट करना है। तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। सबसे पहले हम रीड में पढ़ते हैं द वर्ब्स बी, डू, हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। बी, डू, हैव और इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उसको हम एज अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पे हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम इसको मेन वर्ब पे यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब दे हेल्प द एक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। जब वो मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जा रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल। ये प्लेइंग जो है हमारे पास वर्ब है, इसके साथ इज़ यूज़ किया गया है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब मौजूद है सेंटेंस में। नेक्स्ट है द वर्ब बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। जब सेंटेंस में ये बी, डू और हैव जो है या अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ किए जा रहे हैं अकेले ही, उसमें मेन वर्ब नहीं है तो देन वो हेल्पिंग वर्ब ही हमारे मेन वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल शी हैज़ अ डॉल, यहाँ पे मेन वर्ब मौजूद नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस राइट किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सारे प्रोनाउंस हैं। यहाँ पे उन्होंने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स को यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब को, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और हमारे पास वर्ब भी है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है आई एम एंग्री। यहाँ पे जो है हमारे पास वर्ब मौजूद नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम रीडिंग अ स्टोरी। रीडिंग यहाँ पे हमारे पास वर्ब है लेकिन एम जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। बाकी सेंटेंसेस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया जहाँ पे ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो मेन वर्ब है मैंने उनको हाईलाइट किया, आप लोगों
लोगों ने भी अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट सेंटेंसेस यूजिंग बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब विद द गिवन प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस मेक करने। नेक्स्ट एक्टिविटी है पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द वर्ड वेयर रिक्वायर्ड। पंक्चुएशन वही होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पे हमने ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, कहाँ पे वर्ड को हमने कैपिटलाइज करना है। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम हमेशा कैपिटल करते हैं, या हमारे पास प्रॉपर नाउन का कोई वर्ड आ जाए तो भी वो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, और सेंटेंस जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी इमोशंस वगैरह शो हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही अपनी बुक पे ही सॉल्व कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हमारे पास टॉपिक है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। यहाँ पे उन्होंने वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे उन्होंने 2 कॉलम्स मेक कर दिए हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल का फर्स्ट है और सेकंड है हॉर्स एंड कैटल शो का। यहाँ पे वर्ड्स को आपने पढ़ना है और देखना है कि स्प्रिंग फेस्टिवल में कौन सी चीज़ें आती हैं और हॉर्स एंड कैटल शो में कौन सी आती हैं। हॉर्स एंड कैटल शो में जो एनिमल्स वगैरह हैं उन वो वाली कैटेगरीज वाली चीज़ें आएंगी, और स्प्रिंग फेस्टिवल में फ्लावर्स, काइट्स, फूड वगैरह की कैटेगरीज आएंगी। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, आप लोगों ने भी इसको पढ़ना है, समझ के फिर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के दरमियान में आपने डायलॉग राइट करना है। अब अपनी फ्रेंड के साथ भी मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये राइट किया है स्प्रिंग फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, और आप लोग अपनी कोई भी फेवरेट फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एक्टिविटी है क्रिएटिव राइटिंग। हैव यू एवर अटेंडेड एनी कल्चरल फेस्टिवल, शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अगर आपने कोई कल्चरल फेस्टिवल अटेंड किया है तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है एज अ पैराग्राफ की सूरत में राइट करके। आई होप आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ना है और अच्छे से समझ के पूरी एक्टिविटीज़ करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।